नमस्कार संगवारी हो, आप देख रहे हैं डेली न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर का प्रकोप जारी। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 1059 संक्रमित मरीज। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 3 की मौत। रायपुर में 343 केस। राजनांदगांव में 14 डॉक्टर पॉजिटिव। रायपुर से 343 केस मिले आज। बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89, कोरबा में 73, राजनांदगांव में 44 और सुकमा में 46। छत्तीसगढ़ में मंगलवार कोरोना का स्फोट हुआ है। यहाँ 1059 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे ज्यादा रायपुर में 343 केस सामने आए। बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग में 89 मरीज मिले हैं। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 3 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को कोरिया जिले के 2 स्कूलों में 55 बच्चों और 3 टीचरों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को कोरिया जिले में कुल 60 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिरमिरी के आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य डी के उपाध्याय कुछ दिन पहले ही बाहर से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने सोमवार को टेस्ट कराया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी पत्नी का भी टेस्ट हुआ तो उनको भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उपाध्याय की पत्नी देवी स्कूल में टीचर है। इसी वजह से एहतियातन मंगलवार को बच्चों और स्टाफ का टेस्ट कराया। जब दोनों स्कूल को मिलाकर 55 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 3 टीचर भी पॉजिटिव मिले। दोनों स्कूल मिलाकर करीब 250 बच्चे और टीचर का टेस्ट किया गया। राजनांदगांव में 14 डॉक्टर संक्रमित। बीजापुर के बबली कैंप में 14 जवान संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री भी संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने 2 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका हाल अभी ठीक है और आइसोलेशन होम इलाज चल रहा है। जांजगीर में लेक्चरर और लाइब्रेरियन संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित आईपीएस कॉन्क्लेव रद्द। छत्तीसगढ़ में 7 से 9 जनवरी तक होने वाले आईएएस कॉन्क्लेव और 16 जनवरी को होने वाले आईपीएस कॉन्क्लेव को रद्द कर दिए। कोरोना के लगातार मामले आने के कारण आयोजन को रद्द किया गया। पुलिस मुख्यालय में भी कोरोना की दस्तक। एसएसबी के 5 जवान संक्रमित। कोरबा की एक कॉलोनी में 9 संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण दोगुना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 दिनों में आईआईटी भिलाई के रायपुर कैंपस में 30 छात्र संक्रमित मिल चुके हैं। बीमारों के संपर्क में आए व्यक्ति की जांच करानी जानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। रायपुर के अस्पतालों में भी 16 मरीजों की हालत गंभीर। बिलासपुर रायगढ़ में 100 से पार। अभी रायपुर में कोरोना के 515 मरीज। सीएम ने आदेश जारी कर दिया है। नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल आंगनबाड़ी बंद कराएं। सार्वजनिक कार्यक्रम रोके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्कूल, पुस्तकालय, आंगनबाड़ी बंद कर दिए जाए। ऐसे जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाइन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य संक्रमण इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी निर्देश में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिव रेट 4% या उससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाए। नॉन कॉमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4% वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिव रेट 4% से कम, वहां कलेक्टर अन्य जिलों के प्रावधान लागू कर सकेंगे। रायपुर जिले में संक्रमण दर 5.74% है। रायगढ़ और बिलासपुर में भी संक्रमण दर बढ़ी हुई बताया जा रहा है। इन जिलों में प्रतिबंध के आदेश रात तक जारी हो सकते हैं। बिलासपुर कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर। बिलासपुर में स्कूल की दीवार गिरने से छात्रा की मौत। बाथरूम में थी कक्षा दूसरी की छात्र, 3 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता बोले एफआईआर हो। बिलासपुर में मंगलवार की सुबह स्कूल की दीवार गिरने से कक्षा दूसरी की छात्र की मौत हो गई। घटना भतराई स्थित गीतांजलि सिटी फेज 2 में निर्मल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के है। अटल आवास निवासी वैशाली साहू 7 वर्ष, पिता टकेश्वर साहू दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। रोज की तरह वह मंगलवार की सुबह स्कूल गई थी। सुबह करीब 11 बजे छात्रा वैशाली स्कूल में बाथरूम गई थी, तभी अचानक बाथरूम की दीवार गिर गई। इस हादसे में उसके सिर में गंभीर चोटें आई। स्कूल के बच्चों ने इस हादसे की सूचना शिक्षकों को दी। तब आनंद फानंद उसे पास के निजी अस्पताल ले जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्कूल में मचा हड़कंप। इस घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद गुस्साए पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज करने के साथ ही मुआवजा राशि देने की मांग की। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। दीवार जर्जर थी। छात्रा वैशाली के पिता टकेश्वर साहू टेंट हाउस का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की बाथरूम की दीवार जर्जर हो गई थी। इससे पहले भी स्कूल प्रबंधन को बाथरूम की दीवार को ठीक कराने कहा गया था, लेकिन प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने इस हादसे के लिए स्कूल संचालक को दोषी ठहराया, इसके लिए खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग, साथ ही बेटी की मौत के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। 3 बेटियों में छोटी थी वैशाली। टकेश्वर साहू की 3 बेटियां, जिसमें वैशाली सबसे छोटी थी। उसकी बड़ी बेटी दुर्गेश्वरी 8वीं कक्षा में पढ़ती और दूसरी बेटी खिलेश्वरी 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। इस हादसे के समय उनकी 2 बेटियां भी स्कूल में ही थी। संचालक को पकड़कर पूछताछ कर रही पुलिस। बिलासपुर जिला में 200 रुपए के लिए भतीजे की हत्या। फूफा ने 2 बेटों के साथ चाकू से मार डाला, उधार दिए रुपए मांगने गया था। बिलासपुर में महज 200 रुपए के लेन देन के विवाद पर रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष हो गया। फूफा और उसके 2 बेटों ने मिलकर चाकू से गोद कर भतीजे की हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जारी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी कलीम खान ने बताया कि घटना मंगलवार की सुबह 8:30 बजे की है। जरावाटा मिनी बस्ती में रहने वाला गोला उर्फ धर्म बंजारे पिता अवध राम बंजारे 28 वर्ष गैस गोदाम में गैस डिलीवरी काम कर उसने मोहल्ले में ही रहने वाले अपने फेरे भाई नरेंद्र जांगड़े को 200 रुपये उधार दिया था। मंगलवार की सुबह वह रुपए मांगने गए थे। इसी बात को लेकर नरेंद्र और उसके भाई अजय जांगड़े से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नरेंद्र और अजय के पिता धर्म जांगड़े भी आ गए। देखते देखते उन्होंने मिलकर गाली गलौज करते हुए धर्मू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में धर्मू की मौके पर ही मौत हो गई। मोहल्ले में चाकूबाजी और हत्या खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वारदात के बाद आरोपी अजय जांगड़े फरार हो गया। पुलिस ने धर्म जांगड़े और उसके बेटे नरेंद्र जांगड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। हमला हुआ तो काम पर गया था पिता। तब धर्मू के पिता अवध राम बंजारे गैस गोदाम में काम करने गए थे। मोहल्ले के लोगों ने इसे वारदात के बारे में जानकारी दी। खबर मिलते ही वह मौके पर पहुंचा। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। नए साल पर लिया था रुपए। नए साल में पार्टी करने के लिए 200 रुपये उधार लिया, जिसे वापस मांगने पर विवाद हो गया और धर्मू की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले से घूस मांगते पटवारी का वीडियो वायरल। नामांतरण की फर्जी के लिए किसान ने मांग रहा था 3000 रुपए। तंग आकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पटवारी किसान से जमीन नामांतरण के बाद पर्ची अलग करने के लिए 3000 रुपए मांगे। पटवारी ने यह भी कहा कि रुपए देने के बाद उसकी पेशी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। किसान ने पहले मना किया तो उसे पेशी के लिए बार बार चक्कर लगवाने लगा। तंग आकर किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद से पटवारी का मोबाइल नंबर बंद है। जानकारी के मुताबिक हसौद थाना क्षेत्र के भंडेरा निवासी किसान निराला कुमार धीरे ही नामांतरण हो गया था। इसकी पर्ची के लिए निराला रोज गुजिया बोर्ड और मलदा हल्का पटवारी के मोहन मरकाम के चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि जमीन का नामांतरण होने के बाद भी पटवारी मोहन मरकाम उससे रुपयों की मांग कर रहा था। किसान जब भी जाता उसे कहा जाता कि पर्ची के लिए पेशी में खड़े होना पड़ेगा। आरोप है कि किसान को पटवारी ने यह भी आश्वासन दिया था कि अगर वह 3000 रुपए दे दे तो उसे पेशी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पर्ची दे देगा और उसे किसान का नाम भी चढ़ा देगा। रोज रोज के चक्कर से परेशान अगर किसान निराला ने रुपए देने के बाद भी इस दौरान उसको रुपए देते पर वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद तहसीलदार भी वीडियो किसी के कॉल रिसीव नहीं कर रहे और पटवारी भी मोबाइल नंबर बंद है।